हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। अभी वाटर रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ पिछले कुछ लेक्चरों में वही चल रहा है और उसमें हम लोगों ने मेजर जो रिवर सिस्टम है, महानदी, गोदावरी, सोनगंगा रिवर सिस्टम और नर्मदा रिवर सिस्टम, वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट किया है। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं और इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है वाटरफॉल्स। ठीक है, तो जो नदियां अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं वो बेस रहेगा और उन नदियों में अब कुछ कुछ वाटरफॉल्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे टोटल मैं दो तीन जितने बुक्स हो सकते थे उसमें सर्च किया, उसमें लगभग 35-36 वाटरफॉल्स हमारे छत्तीसगढ़ में है जिसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन लोगों को आज हम लोग पहले नाम वाइज देख लेते हैं कि वो वाटरफॉल के क्या नाम है और उसके बाद फिर मैप से उसका लोकेशन देख लेते हैं कि वो किस लोकेशन में है। और जिस जिस वाटरफॉल का हम लोगों को नदी मालूम है कि किस नदी पे वो बह रही है, उस नदी को हम लोग वहां पे ट्रेस कर लेंगे। तो ये आज का टॉपिक रहेगा, वाटरफॉल्स इन छत्तीसगढ़। वाटरफॉल्स इन छत्तीसगढ़। अब ऐसे में बहुत एक तो पहले मैं सारे वाटरफॉल्स का नाम बता देता हूं और एक छोटा सा रेफरेंस मैप ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे आधे में हम लोग रेफरेंस मैप ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा खराब मैप बन गया बट ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो ये हमारे 5 डिवीजन हो गए, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एंड बस्तर डिवीजन। अब इसको मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट लेता हूं। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपका ये हो गया, ये, और इसको 2 भाग में बांट दो एंड देन ये। ठीक है, इसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, ये। तो ये हम लोग का टोटल छत्तीसगढ़ का मैप बन गया। ये बहुत रफ टाइप का डायग्राम है बट हम लोग को समझना है कि कौन कहां पे सिचुएटेड है, उसके लिए ठीक है। अब हम लोग कुछ वाटरफॉल देखते हैं। देखिए, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है रानी दाह वाटरफॉल। ठीक है, रानी दाह वाटरफॉल ये एक्चुअली है कहां पे, तो ये जशपुर एरिया में है। तो इसको यहां लिख लेता हूं, जशपुर। ओके, यहाँ पे जशपुर में ये लोकेटेड है जिसका नाम है रानी दाह वाटरफॉल। ये माना जाता है कि उड़ीसा की एक रानी है जो यहाँ पे आके खुदकुशी कर ली थी, इसीलिए इस वाटरफॉल का नाम है रानी दाह वाटरफॉल। उसके बाद दूसरे पे आते हैं और वो है आपका राजपुरी वाटरफॉल। राजपुरी वाटरफॉल, ठीक है, ये भी जशपुर में ही सिचुएटेड है, बगीचा तहसील पे ये सिचुएटेड है, राजपुरी वाटरफॉल। उसके बाद तीसरा आते हैं जिसका नाम है दामेरा वाटरफॉल। दामेरा वाटरफॉल, ठीक है, और दामेरा वाटरफॉल भी आपका जशपुर के एरिया में ही सिचुएटेड है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 वाटरफॉल देखे, रानी दाह, राजपुरी एंड दामेरा वाटरफॉल। उसके बाद आते हैं एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है खुड़िया रानी वाटरफॉल। ठीक है, और ये भी जशपुर में लोकेटेड है। तो अभी जशपुर के हम लोगों ने 4 वाटरफॉल देखे। टोटल हम लोग अगर 36 वाटरफॉल देखेंगे तो उसमें 4 वाटरफॉल यहीं पे है, रानी दाह, राजपुरी, खुड़िया रानी एंड देन दामेरा वाटरफॉल। उसके बाद अब आते हैं हम लोग यहां से यहां पे। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हम लोग क्लोज करते हैं। ये है जशपुर का एरिया। ठीक है, उसके बाद 5वें पे आते हैं। 5वां बलरामपुर में आना है, तो यहाँ पे 2 वाटरफॉल है जिसका नाम है पवई वाटरफॉल एंड देन कोटली वाटरफॉल। कोटली वाटरफॉल, ये दोनों है बलरामपुर में। ठीक है, तो ये बलरामपुर के 2 वाटरफॉल हो गए, पवई एंड कोटली वाटरफॉल।
पवई वाटरफॉल ये बोला जाता है, पवई यहाँ पे एक नदी है, उसी की में ये वाटरफॉल होता है। तो इसका जो रिवर का नाम है वो लिख लेता हूँ, पवई रिवर, ठीक है। एंड कोटली रिवर तो मैं जैसे यहाँ से बताया था पिछले लेक्चर में कि कन्हार नदी निकल रही है और वो जाके सोन नदी में मिक्स हो जाती है, तो ये कन्हार नदी पे ये वाटरफॉल बना है। और इसी के बैंक में यहाँ पे डीपा डी नाम का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो भी बसा हुआ है। तो कोटली वाटरफॉल, पवई वाटरफॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट है आपका, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब सरगुजा आते हैं। सरगुजा में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है सरभंजा वाटरफॉल, सरभंजा वाटरफॉल, ठीक है। ये है कहां पे? सरगुजा में। और ये है मांड नदी में, जो यहाँ से मेन पार्ट से निकलती है नदी, उसका वो है, वहां पे ये वाटरफॉल बनता है। तो सरभंजा वाटरफॉल सरगुजा में मांड नदी में निकलता है, मेन पार्ट जहां से मेन पार्ट से मांड नदी, ठीक है। मेन पार्ट से मांड नदी निकलती है और मातेरिंगा से रिहंद नदी निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे सूरजपुर में। सूरजपुर में एक वाटरफॉल को आपको याद रखना है, उसका नाम है रक्षगंधा वाटरफॉल, रक्षगंधा वाटरफॉल। और ये एक्चुअली जैसे मैंने बताया था, मातेरिंगा से रिहंद नदी निकल के सोन नदी में मिक्स हो जाती है। तो रिहंद नदी में भी एक बहुत सारे ट्रिब्यूटरी में बताया था, मोरान, ठीक है, अलग अलग महान, ये सब जो ट्रिब्यूटरी थी, गोबरी, उसमें से एक रिवर और बताया था जिसका नाम था रैंड नदी। तो ये रैंड नदी में ये वाटरफॉल बनता है, ठीक है। और ये है आपका सूरजपुर में, सूरजपुर, और नदी का नाम है रैंड नदी, ठीक है, रैंड नदी। तो ये भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे कोरिया में। तो कोरिया में हम लोगों को फिर से 4 देखने हैं, 9, 10, 11, 12। तो हम लोग यहाँ से 4 से स्टार्ट किए थे, उसके बाद यहाँ पे 2 गए, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 4 वाटरफॉल। और ये 4 वाटरफॉल में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना है वो है अमृत धारा वाटरफॉल, अमृत धारा वाटरफॉल। दूसरा यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे रानी दाह है, वैसे यहाँ पे राम दाह वाटरफॉल है। तो राम दाह वाटरफॉल। उसके बाद एक वाटरफॉल यहाँ पे है, वो है गवर घाट, ठीक है, गावर घाट जिसको बोलते हैं, गावर घाट वाटरफॉल। और एक और जो बहुत फेमस है वहां पे, वो है अकूरी नाला, अकूरी नाला वाटरफॉल, ठीक है। तो ये 4 वाटरफॉल हम लोग को कोरिया डिस्ट्रिक्ट से देखना है, ठीक है। अब ये अमृत धारा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, देवगढ़ की पहाड़ी से हसदेव नदी निकल के महानदी में मिक्स हो जाती है। तो हसदेव नदी पे ये अमृत धारा वाटरफॉल है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। और नदी का अगर देखा जाए तो हसदेव नदी पे ये सिचुएटेड है। रामदाह, जैसे हम लोगों ने देखा था कि, और जैसे यहाँ पे जो सोन रिवर है, जो यहाँ से अमरकंटक से होते हुए निकलती है और जाके गंगा में मिक्स हो जाती है। तो बहुत सारे, जैसे यहाँ पे गोपद नदी था, बनास नदी था, न्योर नदी था, ये सब जाके सोन की ट्रिब्यूटरीज थी, तो वो हम लोगों ने देखा था। तो जो बनास नदी है जो मिक्स हो रही है, उसमें ये वाटरफॉल बनता है रामदाह वाटरफॉल। तो इसमें हम लोग बनास नदी लिख देते हैं, बनास, ठीक है। गावर घाट भी आपकी, जैसे हसदेव निकली तो हसदेव में पहले आपका अमृत धारा वाटरफॉल बना, और उसमें गावर घाट वाटरफॉल भी बनता है, तो इसमें भी हम लोग हसदेव लिख देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 12 वाटरफॉल हो गए जो कि हम लोग सरगुजा डिवीजन में हम लोग पढ़ते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, यहाँ पे 4 वाटरफॉल, यहाँ पे 4, 4, 8 हो गए, फिर यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो फिर हो गए रानीदा, ठीक है, रानीदा, राजपुरी, दामेरा एंड देन खुड़िया रानी वाटरफॉल यहाँ पे है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पवई और कोटली वाटरफॉल यहाँ पे है। यहाँ पे एक ही वाटरफॉल है जिसका नाम सरभंजा है, यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम रक्षगंधा है, एंड देन यहाँ पे आपका अमृत धारा वाटरफॉल जो हसदेव नदी पे बहता है, उसी में गावर घाट वाटरफॉल है,
उसी में और क्या बोलते हैं बनास नदी में आपका रामदाह वाटरफॉल है एंड देन अकुरी नाला है यहाँ पे, जो ये माना जाता है कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट की एसी एयर कंडीशनर ऑफ अगर कोरिया कहा जाए, इसको टैग मिला हुआ है, वो है अकुरी नाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं एसी ऑफ कोरिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं और थोड़े से अब डिवीजन हम लोग बदलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं और हम लोग बिलासपुर डिवीजन में आते हैं। तो बिलासपुर डिवीजन में ज्यादा वाटरफॉल हम लोगों को पढ़ना नहीं है क्योंकि ये अब प्लेन एरिया में आ जाता है। तो ये जो आपका ये बीच वाला जो एरिया है, जो प्लेन एरिया है, उसमें बहुत कम वाटरफॉल देखने को मिलता है। तो हम लोग बिलासपुर में 3 वाटरफॉल डिवीजन में देखते हैं। उसमें एक यहाँ पे आते हैं कोरबा में, और कोरबा में हम लोगों को देखना है केंदाई वाटरफॉल। केंदाई वाटरफॉल ये बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। और यहाँ पे है नकिया वाटरफॉल, ये भी बहुत अच्छा है, नकिया वाटरफॉल, ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कोरबा। ओके, ये भी सब हसदेव नदी पे ही बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को अगर देखना है रायगढ़ का, तो रायगढ़ में एक वाटरफॉल है जिसका बोलते हैं राम झरना। ठीक है, राम झरना, ये रायगढ़ में है सिचुएटेड, यहाँ पे रायगढ़ में। तो ये टोटल 3 देखना था हम लोग को बिलासपुर डिवीजन में, केंदई, नकिया और राम झरना। केंदई और नकिया यहाँ पे है और राम झरना आपका रायगढ़ में है। उसके बाद हम लोग अगर पूरा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट देखें, तो दुर्ग डिवीजन देखें, तो हम लोग को कुछ वाटरफॉल देखना नहीं है। रायपुर में देखें तो रायपुर में सिर्फ हम लोग को महासमुंद और गरियाबंद में देखना है। महासमुंद में एक वाटरफॉल देख लेते हैं जिसका नाम है सात देवधारा। सात देवधारा वाटरफॉल, सात देवधारा वाटरफॉल जो कि है महासमुंद में। ठीक है, एक यहाँ पे भी आएगा दंतेवाड़ा में, उसका नाम है सप्त धारा वाटरफॉल। और ये वाला जो वाटरफॉल है जिसका नाम है सात देवधारा वाटरफॉल। और एक यहाँ पे गरियाबंद में एक नाम है वाटरफॉल है जिसका नाम है गोदना वाटरफॉल। गोदना वाटरफॉल जो है गरियाबंद में। तो ये टोटल हम लोगों को 5 वाटरफॉल यहाँ पे देखने थे। तो टोटल 12 वाटरफॉल यहाँ पे हो गए और 3 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो 12, 5, 17 वाटरफॉल वैसे हो गए। ठीक है, रानी दाह वाटरफॉल, राजपुरी वाटरफॉल, दामेरा वाटरफॉल। ठीक है, ये सारे चीज बार बार आप लोग जितने बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, यहाँ का अकुरी नाला को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ का राम झरना, जितने बार आप बोलोगे उतने बार वो चीज रिवाइज होगी। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये डिवीजन, ये डिवीजन, ये डिवीजन, ये डिवीजन कंप्लीट हो गया और हम लोग अभी तक 17 वाटरफॉल देख चुके हैं। अब हम लोग को टोटल 36 तक पहुंचना है। तो जितने वाटरफॉल बच जाते हैं वो सारे के सारे वाटरफॉल आएंगे बस्तर डिवीजन में। तो अब हम लोग बस्तर डिवीजन की बात करते हैं। ये बस्तर डिवीजन, लगभग 19 वाटरफॉल इस पूरे डिवीजन में है। उसमें सबसे पहले हम लोग कांकेर आते हैं। कांकेर में 2 वाटरफॉल हम लोग को देखना है। वो है, एक है मलाज कुंडम, एक्चुअली इसका वो जो मलाज कुंडम हिल्स भी है और इसके जो वाटरफॉल है उसका नाम है मलाज कुंडलम वाटरफॉल। ठीक है, और दूसरा जो वाटरफॉल है जो यहाँ पे है वो है चर्रे मर्रे वाटरफॉल। चर्रे मर्रे वाटरफॉल, ये 2 वाटरफॉल हैं। अब ये मलाज कुंडलम वाटरफॉल ये दूध नदी पे है। याद होगा जब महानदी मैंने बताया था, तो ये सिहावा पर्वत से निकलते हुए यहाँ कांकेर में आती है और यहाँ मलाज कुंडम हिल से दूध नदी निकलती है और वो जाके यहाँ पे मिक्स हो जाती है, जहाँ पे दुधावा डैम बना हुआ है एंड देन वो महानदी आगे क्रॉस करती है। तो ये दूध नदी पे मलाज कुंडलम वाटरफॉल है। और चर्रे मर्रे वाटरफॉल्स एक जोगी
रिवर है, उस नदी पे ये चर्रे मर्रे वाटरफॉल बना हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग दो को देख लिए कांकेर के। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कोंडागांव में। हम लोग को अभी कोई वाटरफॉल नहीं देखना है, नारायणपुर में आते हैं। नारायणपुर में एक वाटरफॉल जिसको आपको याद रखना है वो है खुरसैल वाटरफॉल। तो ये नाम पहले भी सुना है, खुरसैल। एक्चुअली यहाँ पे खुरसैल की घाटी है जिसमें सागौन, बहुत हाई क्वालिटी के सागौन मिलते हैं, ये बहुत फेमस है उसके लिए। तो यहाँ पे खुरसैल वाटरफॉल भी है। ठीक है, नेक्स्ट नारायणपुर भी हम लोग का फिनिश हुआ। अब जो बचते हैं वो सबसे ज्यादा वाटरफॉल यहाँ पे और यहाँ पे बचते हैं, तो उसको हम लोग लास्ट में डील करेंगे। अब यहाँ का हम लोग आते हैं बीजापुर में। तो बीजापुर में एक वाटरफॉल आप लोगों को याद रखना है, वो है बोगतुम, बोगतुम वाटरफॉल। और एक याद रखना है हिंदावाड़ा इंदुल, हिंदावाड़ा इंदुल वाटरफॉल। ये सब बीजापुर में लोकेटेड है, बोगतुम एंड हिंदावाड़ा इंदुल वाटरफॉल। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम लोगों को टोटल सुकमा में भी हम लोग को नहीं देखना है। अब हम लोग को टोटल आना है दंतेवाड़ा एंड बस्तर। बस्तर में बहुत ज्यादा वाटरफॉल है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी अब हम लोग देखते हैं दंतेवाड़ा को। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में आते हैं। दंतेवाड़ा में 7 देवधारा वाटरफॉल है, 7 देवधारा वाटरफॉल, जिसमें 7 अलग अलग धाराओं से वाटरफॉल होता है। वो 7 के नाम है, वो 7 नाम मैं बाद में बताता हूँ। पहले अभी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि कौन सा वाटरफॉल कहाँ पे है। उसके बाद आते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदावाड़ा इंदुल है बीजापुर में, वैसे यहाँ पे है मालगेर इंदुल, मालगेर इंदुल वाटरफॉल। ओके, देन एक और है, वो है पुलपड़ इंदुल, पुलपड़ इंदुल वाटरफॉल। एंड नेक्स्ट नाम है रानी दरहा वाटरफॉल, रानी दरहा वाटरफॉल। ये चारों बेस ये है दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में 7 सप्त देवधारा वाटरफॉल जिसको बोलते हैं, मालगेर इंदुल वाटरफॉल, पुलपड़ इंदुल वाटरफॉल एंड देन रानी दरहा वाटरफॉल। ये 4 वाटरफॉल यहाँ पे। तो ये टोटल हम लोगों के बस्तर डिवीजन में, बस्तर को छोड़ के बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से ये 9 वो याद रखना है। तो 17 में 9 आ गए तो 26। अब जितने वाटरफॉल हैं वो पूरे इकलौते बस्तर में है, तो बस्तर को हम लोग अलग से, बस्तर डिस्ट्रिक्ट को अलग से हम लोग देखते हैं। तो बस्तर में देखना है तो सबसे पहला वाटरफॉल जिसको पूरी इंडिया की नजरों में देखा जाता है वो है चित्रकूट वाटरफॉल। तो चित्रकूट वाटरफॉल, जिसको इंडिया का नायग्रा भी कहा जाता है, वो वाटरफॉल कहाँ पे सिचुएटेड है? वो जगदलपुर के पास में सिचुएटेड है यहाँ पे। तो ये है आपको बस्तर में। ठीक है, और किस नदी पे आधारित है? तो देखिए यहाँ से इंद्रावती नदी आ रही थी। ठीक है, यहाँ से इंद्रावती नदी आई और यहाँ पे दंतेवाड़ा होते हुए यहाँ पे जाके गोदावरी में मिक्स हो जाती है। तो ये इंद्रावती नदी पे ही बस्तर में चित्रकूट वाटरफॉल है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे तीरथगढ़ वाटरफॉल भी आप लोगों को याद रखना है। तीरथगढ़ वाटरफॉल, इसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। तीरथगढ़ वाटरफॉल ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। जैसे चित्रकूट सबसे वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़ है, वैसे सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये जैसे ये इंद्रावती नदी पे है, वैसे ये मुनगा बहार नदी पे है। तो जब मैंने गोदावरी रिवर सिस्टम बताया था उसमें क्लियरली बताया था कि कैसे शबरी नदी में कांगेर नदी आके मर्ज होती है और कांगेर नदी में मुनगा बहार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो इंद्रावती नदी पे ही जैसे चित्रकूट है, उसके बाद और भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जैसे कि ताम्रघूमर वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद है मेदिनी घूमर वाटरफॉल,
मेदिनी घूमर वाटरफॉल। उसके बाद एक और नाम ले लेते हैं, महादेव घूमर वाटरफॉल। महादेव घूमर वाटरफॉल। तो 3 घूमर को आपको याद रख लेना है इंद्रावती नदी के में ही, ताम्र घूमर, मेदिनी घूमर और महादेव घूमर, ये 3 लोगों को याद रखना है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, और वो है चित्रधारा कांगेर धारा। तो चित्रधारा एंड नेक्स्ट कांगेर धारा वाटरफॉल। ठीक है, और उसके बाद अब 2 और बचते हैं, उसका नाम है गुप्तेश्वर वाटरफॉल, जो आप लोगों को याद रखना है। गुप्तेश्वर मैंने पहले भी बताया था, शबरी नदी पे ये रहता है, गुप्तेश्वर वाटरफॉल। एंड देन एक और बच जाता है, वो है मांडवा वाटरफॉल। मांडवा वाटरफॉल। ठीक है, तो गुप्तेश्वर वाटरफॉल तो पता है हम लोगों को, शबरी नदी में बहता है। शबरी नदी जो यहाँ से आता है उसको गुप्तेश्वर है। कांगेर धारा वाटरफॉल कांगेर नदी में होता है। ठीक है, ये चित्रधारा, महादेव घूमर, मेदिनी घूमर, ताम्र घूमर, ये सब इंद्रावती नदी में वाटरफॉल बनाते हैं। ठीक है, और उसमें ये ताम्र घूमर एक्चुअली माइन्यूटली देखा जाए तो ये ताम्र घूमर खुद एक ताम्र घूमर एक नदी है, छोटी सी नदी जो बाद में इंद्रावती में वो होती है, उसी में ये एक्चुअली वाटरफॉल बनाते हैं। तो ये टोटल हम लोगों ने लोकेशन देखे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या लोकेशन है। अब हम लोग इसको अगर कुछ बच जाता है तो वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र किया रानीदाह वाटरफॉल। ठीक है, तो वो कहाँ था? रानीदाह वाटरफॉल वो आपका जशपुर एरिया में था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था राजपुरी वाटरफॉल, बिल्कुल सही। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था दामेरा वाटरफॉल। ठीक है, और उसके बाद एक हम लोगों ने और देखा था, वो है आपका खुड़िया रानी वाटरफॉल। तो ये चारों आप लोग जब घर में मैप बनाएंगे तो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख लीजिएगा, ताकि अपने माइंड को प्रोसेस करने का टाइम दीजिएगा कि वो पहचान पा रहा है कि नहीं। ठीक है, रानीदाह, राजपुरी, दामेरा एंड खुड़िया रानी, जस्ट फर्स्ट लेटर लिखिए, वो रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो अगर हम लोग रक्षगंधा वाटरफॉल को जैसे यहाँ पे 2 उसको देखे थे वाटरफॉल को, एक पवई और एक कोटली। ठीक है, तो बलरामपुर में पवई और कोटली वाटरफॉल हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने सरभंजा वाटरफॉल देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने रक्षगंधा वाटरफॉल देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने अमृतधारा वाटरफॉल देखा। ठीक है, अकोरी नाला हम लोगों ने देखा। ठीक है, गावर घाट हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये और एक बच जाता है, वो है रामदाह वाटरफॉल। तो इसका कोई कोड वोड बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चुपचाप आप मैप बनाइए और उसमें फर्स्ट लेटर लिख लीजिए और माइंड को बोलिए कि कितना क्या क्या वाटरफॉल है वो देखें। ठीक है, तो हमेशा याद रहेगा कि यहाँ पे अमृतधारा है, यहाँ पे गावर घाट है, यहाँ पे रामदाह वाटरफॉल है, यहाँ पे अकोरी नाला है, यहाँ रक्षगंधा है, यहाँ पे पवई और यहाँ पे कोटली, सरभंजा, ये है आपका रानीदाह, राजपुरी, दामेरा एंड देन खुड़िया रानी वाटरफॉल। तो ये हम लोगों की पूरी सरगुजा डिवीजन हो गई। उसके बाद और हम लोगों को देखना है, तो देखिए यहाँ पे केंदई वाटरफॉल था और यहाँ पे नकिया वाटरफॉल था, यहाँ पे राम झरना था, यहाँ पे था 7 देवधारा वाटरफॉल। ठीक है, 7 देवधारा वाटरफॉल, यहाँ पे गोदना वाटरफॉल था। तो 5 वाटरफॉल तो यहाँ से कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ पे मलाज कुंडलम वाटरफॉल था और एक वाटरफॉल और हम लोगों ने देखा था, वो है आपका चर्रे मर्रे वाटरफॉल। तो ये चर्रे मर्रे वाटरफॉल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे खुरसैल वाला वाटरफॉल देखा था, यहाँ पे बोगतुम वाटरफॉल देखा और हिंदावाड़ा इंदुल वाटरफॉल देखा। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोग को देखना नहीं था, यहाँ पे हम लोग को देखना नहीं था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 4 वाटरफॉल देखे थे, जिसमें एक था मालगेर इंदुल वाटरफॉल, एक पुलपड़ वाटरफॉल था। ठीक है, और एक 7 सप्तधारा वाटरफॉल था एंड देन रानी दरहा था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रानी दरहा, सप्त देवधारा, मालगेर इंदुल और पुलपड़ इंदुल, ये हो गए। अब यहाँ पे टोटल 10 वाटरफॉल हैं जो कि यहाँ पे हैं। जैसे देखिए चित्रकूट और तीरथगढ़ को याद बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि ये
हाईएस्ट एंड वाइडेस्ट वाटरफॉल है। गुप्तेश्वर वाटरफॉल को बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि वो शबरी नदी पे बहता है। उसके बाद कुछ घूमर को याद रख लीजिएगा, जैसे कि महादेव घूमर हो गया, ठीक है, ताम्र घूमर हो गया एंड देन मेदिनी घूमर हो गया। ये 5, तो 5 वैसे ही कंप्लीट हो गए, आपके 6 कंप्लीट हो गए। उसके बाद कुछ जैसे कांगेर धारा वाटरफॉल है, ये आप लोगों को याद रहेगा। एंड देन और कुछ अगर बच जाता है तो मांडवा चित्रधारा वाटरफॉल, ठीक है। तो ये हो गए 6, 3, 9। और अगर कोई एक बच जा रहा है वो है आपका मेदिनी घूमर वाटरफॉल, तो मेदिनी घूमर वाटरफॉल को भी याद रखिए। तो ये टोटल लोकेशन वाइज हो गया। एंड देन अब अगर कुछ छूट रहा होगा इसमें तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ छूट रहा है। थोड़ा सा इन लोगों का इंट्रोडक्शन में कराना था, जैसे कि चित्रकूट और तीरथगढ़ का थोड़ा सा, क्योंकि हाईएस्ट और वाइडेस्ट है तो उन लोगों का आप लोग को याद रखना है कि चित्रकूट वाटरफॉल का मैं हाइट और वो बता देता हूँ कि चित्रकूट की जो हाइट है वो 90 फीट होती है, ठीक है, 90 फीट इसकी हाइट है। और तीरथगढ़ वाटरफॉल की हाइट 300 फीट है, इसीलिए इसको सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कहा जाता है। और इसका जो ये चित्रकूट है हॉर्स शू, मतलब जो हॉर्स शू होता है उस शेप का ये वाटरफॉल है। और इसी को नायग्रा भी बोला जाता है, तो ये नायग्रा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और वैसे मेदिनी घूमर के बारे में याद रख लीजिएगा कि ये जो है वो मटनार नाला से निकलती है, मटनार नाला। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था, वो आप लोगों को याद रखना है। मेदिनी घूमर को ही हाथी दरहा भी कहा जाता है, हाथी दरहा। तो कुछ जो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट है जो मैं कॉन्सेप्ट बताते वक्त नहीं बता रहा था, तो वो छोटे छोटे फैक्ट आप लोगों को याद रख लेना है। उसके बाद सच, हाँ, 7 देवधारा, जो सप्त देवधारा वाटरफॉल जो मैं इसमें बताया था आपको, सप्त देवधारा वाटरफॉल, उसका मैं नाम बता देता हूं, ठीक है। सप्त देवधारा या सप्तधारा वाटरफॉल है, सप्तधारा वाटरफॉल, जो कि दंतेवाड़ा में है। उसके सातों के सातों नाम अगर पूछा जाता है तो देखिए, एक तो धारा है, तो धारा तो हर जगह कॉमन होगा, बस शुरुआत का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे बोध धारा है, बोध धारा, फिर है कपिल धारा, पांडव एंड देन कृष्ण। तो आप लोगों को ये याद रहेगा, पांडव और कृष्ण तो आप लोगों को कॉमन रहेगा, ठीक है। और बुद्ध भगवान से बोध और कपिल वस्तु, ये भी रहेगा, बोध, कपिल, पांडव, कृष्ण, ठीक है। और कृष्ण आए हैं तो शिव भगवान भी आएंगे, तो शिव धारा भी है, ठीक है। एंड देन इन लोग के पास बाण रहता था, तो बाण धारा भी है, बाण धारा। एंड यहां से शिव है साथ में, तो शिव चित्र धारा भी है, एक शिव चित्र धारा। तो नाम याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब सीक्वेंस में देखा जाए तो बोध है, कपिल है, पांडव है, कृष्ण है, शिव धारा है, बाण धारा और शिव चित्र, एक सीक्वेंस में बहते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये सप्तधारा वाटरफॉल के ये सातों के सातों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। और उसके बाद कांगेर धारा में एक चीज याद रखिएगा, इसी कांगेर धारा वाटरफॉल के पास भैंसा दरहा नाम का जगह है, ठीक है, भैंसा दरहा। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये क्रोकोडाइल का जो नेचुरल कंजर्वेशन होता है वो यहाँ पे होता है, भैंसा दरहा में। एंड देन और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये वाटरफॉल वाला जो सेक्शन है वो आज हम लोग का कंप्लीट हुआ। सारे रिवर्स में हम लोगों ने लोकेट करके देखा, और कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हम लोगों ने आज डील किया। इसके बाद जो टॉपिक बचता है इस वाटर रिसोर्सेज में वो है इरिगेशन एंड प्रोजेक्ट्स का। तो इरिगेशन और प्रोजेक्ट्स कैसे कैसे होते हैं वो हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए वाटरफॉल के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।